नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन में हूं वीरेंद्र कुमार और इस वक्त पॉलिसी से पहले एग्जैक्टली अगर आप देखें लगभग 1 घंटे का समय बाकी है और उससे पहले बाजार थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में। आप इंडिसेस को देखिए, करीब करीब 11,625 ये है निफ्टी का स्तर। निफ्टी बैंक लगभग 30,100 के क्लस्टर में कारोबार कर रहा है। हालांकि अगर आप देखें इस वक्त स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन कुछ और है। इस वक्त बैंक निफ्टी के और इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा सा बैकफुट पे हैं। एक बार जरा आप एग्जैक्टली मैं इंडेक्स पे ऑप्शन की रणनीति देखूं, आई मीन डेटा देखूं निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के, उससे पहले जरा आप स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन देखिए। आज चल क्या रहा है। डिश टीवी एक डेड कैट बाउंस, अगर आप देखें एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से छोटा सा पुल बैक है। डिश टीवी आपकी स्क्रीन पर आप देखें टॉप गेनर लगभग 5.5% ऊपर कारोबार करता है। उसके बाद एसआरएफ, इंडिगो, भारतीय एयरटेल, कमिंस इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं अगर आप देखें जो कि अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। यानी हर सेक्टर का एक ना एक स्टॉक आके अगर आप देखें यहाँ पर डिलीवर करता हुआ। लेकिन अगर एक डिसाइसिवली अगर मैं देखूं कि अच्छा क्या कर रहा है आज, तो वो है सीमेंट स्पेस। याद रखिएगा, इसमें अगर आप देखें टॉप गेनर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट है, एसीसी है, इंडिया सीमेंट्स है, मंगलम सीमेंट्स है। इनमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव है और कुछ ऑटो के चुनिंदा स्टॉक्स यहां पर अच्छा आज कर रहे हैं। बैकफुट पे अगर आप देखें आज डिसाइसिवली आइडिया, यूपीएल में अगर आप देखें आज सुबह से काफी गिरावट है और अदानी पावर, पेट्रोनेट, एमआरपीएल, इंडाल्को, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि इसमें बैकफुट पे खड़े हैं। अच्छा, एक बार जरा आके देखते हैं एग्जैक्टली इंडस्ट्रीज पे हो क्या रहा है। कल हमने क्या सरेंडर किया, हमने 700 को सरेंडर कर दिया, 650 को सरेंडर करा। अब हम लगभग 600 की रेंज में हैं। कॉल और पुट के आंकड़े क्या कह रहे हैं उस पर फिर मितेश की राय लेंगे। जरा प्लीज कॉल्स के आंकड़े लेके आइए, एग्जैक्टली कहां प्रेशर बन रहा है, ऊपर क्या लग रहा है कि एग्जैक्टली क्या नहीं पार होगा या फिर कहां तक हम जा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें सबसे बड़ी इंट्राडे कॉल राइटिंग अगर कहीं पर है तो याद रखिए वो है 11,700 की स्ट्राइक पे। यानी अगर कोई बहुत पॉजिटिव सरप्राइज आया तो 700 को या फिर 710 को या फिर 720 को तो आप रीगेन कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं। याद रखिए आउटस्टैंडिंग वाई करीब 26 लाख पहुंच चुका है और 13 लाख कॉल बिकी हैं। यहां पर नीचे कॉन्फिडेंस क्या है ट्रेडर्स को एग्जैक्टली अगर आप देखें पुट राइटिंग कहां पे है, किस स्ट्राइक पे काफी स्ट्रांग वाई बिल्डअप हुआ है। आइए देखते हैं। हम लगभग स्पॉट के मुताबिक 11,626 पे हैं और सबसे स्ट्रांग अगर कहीं पुट राइटिंग हुई है तो याद रखिए वो है इस वक्त 11,600 की स्ट्राइक पे 7.91, लगभग 7,91,000 पुट बिकी हैं। पुट बिकने का मतलब क्या है, वो सपोर्ट है, वो समर्थन है। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 20 लाख। मितेश, ये डेटा जो मैं पढ़ रहा था अभी उसके मुताबिक बाजार ने इस क्रिटिकल सेशन के लिए, एक्सपायरी सेशन के लिए अपने आप को एक 100 अंकों के दायरे में समेट लिया है। ऊपर 11,700, नीचे अगर आप देखें 11,600। अभी हम इसके लोअर एज पे हैं। आपकी अप्रोच क्या रहेगी मितेश इस इवेंट को देखते हुए? गुड मॉर्निंग मैन। आई थिंक मैं कल या परसों से आई थिंक ये व्यू है कि 11,750 और 760 जो ऑल टाइम हाइज है वहाँ पे आई थिंक आपको प्रॉफिट बुकिंग और सप्लाई देखने मिलेगी। हम काफ़ी ओवरबॉट थे, अपने एवरेजेस से काफ़ी दूर थे शॉर्ट टर्म बेसिस पे। तो ब्रॉड व्यू है कि 11,750, 760 ऊपर में, 11,550, 530 नीचे में रेंज रहेगी। और अगर 11,620 का पिवट है जो अगर हम तोड़ते हैं इंट्राडे पे, तो आई थिंक लोअर एंड को हम आज या कल में टेस्ट कर सकते हैं। तो ब्रॉड व्यू कंसोलिडेशन का है 200 पॉइंट का, पर जब उसमें अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो 11,620 का पिवट है, उसके नीचे जाते हैं तो 70-80 पॉइंट की डिक्लाइन और आ सकती है, जो कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओके, निफ्टी बैंक पर मितेश आप क्या करेंगे? आई मीन 30,103, 30,104 का स्तर यहां पर है। कल के लोज को डिसाइसिवली वॉलेट नहीं किया। और जरा एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज यहां पर पुट्स के डेटा लेके आइएगा। एग्जैक्टली 30,000 की पुट पे हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली ये देखना चाहता था। देखिए यहां पर शायद स्क्रीन पे वो डेटा ना हो, वो पुट ऑप्शन का। 30,000 की पुट लेके आएंगे एग्जैक्टली अगर आप देखें वहां पे क्या हो रहा है। 30,000 की पुट 3,68,000 शेयर बिके हैं यहां पर। 29,800 पे 3,45, 29,900 पे 2,82। दैट्स गुड, आई मीन अच्छी बात है। यानी मितेश 30,000 के पुट राइटर का कॉन्फिडेंस देखते हुए लग रहा है कि शायद बाजार 29,900 को, 29,800 को रिस्पेक्ट है। क्या यहां पे लॉन्ग की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको इस इवेंट को देखते हुए और 25 बेसिस पॉइंट की कट की पॉसिबिलिटी को देखते हुए? क्या एक स्टॉप लॉस लगा के पुल बैक खेलूं टुवर्ड्स आई मीन 30,400, 30,450? सी अगेन मीडियट आई थिंक 30,600 पे हमने 2 दिन देखा कि बैंक निफ्टी ने हाई बनाए। 30,646 और 648 के हाईज बने थे 1 अप्रैल को आवरली चार्ट्स में, और 30,602 का हाई बना था कल। तो 30,600, 650 अपर नदी रेंज है मुझे लगता है। नीचे में जो सपोर्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 29,900 से लेकर 30,000 की रेंज में। तो 100 पॉइंट का सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट 30,000 को हमने कल और आज भी होल्ड किया है।
तो आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लें 29,900 के नीचे का, और ऊपर में 30,500-600 की प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट रखें। परंतु मुझे लगता है कि आई थिंक थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट कट है प्राइसिंग भी होगा तो ज़्यादा बड़ी अपसाइड्स दिखेगी नहीं, और अगेन बैंक निफ्टी के जो इंट्राडे चार्ट है वो भी कंसोलिडेशन का सिग्नल दे रहे हैं। ओके चलिए, ये थी हमने एक इंडेक्स पे एक अप्रोच बना ली। देखिए 1 घंटे का वक्त है, कुछ भी हो सकता है 1 घंटे में। अब दर्शकों से बातचीत करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस के ट्रेड्स पर डिस्कशन करेंगे हम। नीरज निदान से अपना प्रश्न पूछेंगे, दिल्ली से है ये। नीरज जी प्रश्न पूछिए अपना। ओके कोई बात नहीं, उनसे संपर्क टूट गया। देखिए उनके ट्रेड को समझ लेते हैं। मितेश इनका ट्रेड देखिए, इन्होंने एक रिलायंस लिया है 2 लॉट 1420 की स्ट्राइक एट द रेट 30, यानी ये रिलायंस में एक बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एक्सिस बैंक में 1 लॉट 800 की कॉल एट द रेट 18। अब दोनों ही ट्रेड्स अप्रोक्सीमेटली इनके 33% रिट्रेस हो चुके हैं, यानी 1/3 पैसा खो रहे हैं ये। रिलायंस की कॉल में 30 वाली 20 हो गई है, और इनकी एक्सिस बैंक की कॉल जो थी 28 की वो लगभग आधे से भी कम हो गई, 11 रुपये 90 पैसे। दिक्कत यह है नीरज जी, एक तो आप स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल में चले गए, यानी स्टॉक यहाँ पे खड़ा है, आप काफी दूर चले गए। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों स्टॉक्स काफी चल भी चुके थे। मितेश राय क्या होगी इन दोनों के लिए? रिलायंस की जो कॉल है आई थिंक और एक्सिस बैंक की दोनों, आई थिंक मेरे को लगता है कि अगेन एक ऐसा फेज है जहाँ पे कि ये मार्केट्स कंसोलिडेट करेंगे। रिलायंस ने 1400 के आसपास कुछ इंट्राडे टॉप्स बनाने के सिग्नल्स दिए हैं। 1400 से 1340 की रेंज में है स्टॉक, तो आप 1340 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें, और ऊपर में जब भी ये स्टॉक 1390-95 के आसपास आता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करें। क्योंकि अभी एक्सपायरी लंबी है तो मेरे ख्याल से ट्रेड स्टिल प्ले आउट हो सकता है, चांसेस अच्छे हैं। अदरवाइज 2-3 दिन में फ्रेश कॉल ले लें। एक्सिस बैंक में सेम 760 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें, टाइट है परंतु मुझे लगता है कि इंट्राडे में बहुत अच्छे सपोर्ट्स है वहाँ पर। 759 हाफ या 759 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और 780 के आसपास अगर प्राइस आती है तो वहाँ पर आप एग्जिट ले लें। उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी दोनों ट्रेड्स पे। देखिए दोनों ट्रेड्स पे स्टॉप लॉसेस जरूर रखिएगा, ठीक है ना। और अब है डीएलएफ एक प्रश्न, ये विवेक जी का है। विवेक जी क्या है आपका ट्रेड बताइए, ऑप्शन का ट्रेड। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं डीएलएफ पे, 2 क्वेश्चन हैं सर। एक डीएलएफ पे है सर, बिल्कुल पूछिए। 220 की स्ट्राइक प्राइस की सर, मैंने एक कॉल लिया है 4.5 पे। ओके, दूसरा ट्रेड कौन सा आपका? आयशर मोटर्स का। आयशर मोटर्स का 20,000 की पुट ली है 600 रुपए पे। ओके चलिए दोनों ट्रेड से बात करते हैं। एक तो डीएलएफ, जरा इनकी डीएलएफ की कॉल लेके आइए एग्जैक्टली करा देखिए। 450 पे लिए हैं इन्होंने, 450 पे ही है। मितेश बहुत स्ट्रॉन्ग चार्टिकल बिहेवियर है इसका, चार्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल इसने एक मूव दिया था और एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ एक मूव दिया था मितेश। आई थिंक रेट कट का एक प्रभाव इस पर पड़ेगा, रेट सेंसिटिव स्टॉक है और इसमें अपनी एक स्ट्रेंथ भी है। आपको लगता है मितेश रिस्क लेना चाहिए, यहाँ पे पैसा कमाने की गुंजाइश है, और आई थिंक कल इनका ट्रेड प्रॉफिट में आया भी होगा। अभी आई थिंक ये स्ट्राइक पैसा कमाने की गुंजाइश देती है मितेश। कौन सा स्ट्राइक का कॉल है? आई थिंक जब ऑडियो क्लियर नहीं था मैं मिस कर गया स्ट्राइक को। इनका 220 का स्ट्राइक है, ब्रेक इवन पे है एग्जैक्टली। ओके विरेन, आई थिंक इसमें 205-6 का ब्रेकआउट था कल, इंट्राडे उसके ऊपर गया था परंतु क्लोजिंग नहीं आई है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 हफ्तों में 3 या 4 बार 205-6 के आसपास क्लोजिंग देके स्टॉक नीचे आया है, परंतु चार्ट पैटर्न अच्छा है तो ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं, तो बने रहें इसमें। एक दूसरा आई थिंक इसमें एक स्टॉप लॉस जो लगा सकते हैं वो होगा करीबन 198 का। अगर कैश फ्लो लेवल नहीं तोड़ते हैं तो इवेंचुअली 205-6 को तोड़ेगा और 220 की तरफ बढ़ेगा, वहां पर आप प्रॉफिट बुक करें। अच्छा, इनका दूसरा ट्रेड भी अगर आप देखें बड़ा अच्छा ट्रेड लग रहा है मितेश मुझे इनका। प्लीज जरा वो आयशर मोटर्स की स्ट्राइक्स लेके आएंगे। करीब 20,000 की पुट ली है एट द रेट 60, सॉरी माफ कीजिएगा 600 रुपए में। मितेश ये ट्रेड इनका इस वक्त ग्रिप में है और 50 रुपए इनको मिल रहे हैं। आई मीन ट्रेड भी अच्छा है और ये स्ट्रक्चर अलाउ कर रहा है इनको ये पुट होल्ड करने के लिए। मितेश क्या लग रहा है, आई मीन अभी यहाँ से कितना डाउन साइड पॉसिबल है और कैसे सिक्योर करें इस ट्रेड के प्रॉफिट को? जी आई थिंक आपने सही कहा कि ट्रेड अच्छे ग्रिप में है। 19,800 का एक इसका पिवट है, परंतु मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर वीक है और ये इस लेवल को तोड़ के जो इसके रीसेंट जो 52 वीक लोज हैं क्लोजिंग बेसिस पे 18,840 आई थिंक उनको टेस्ट कर सकता है, तो वो व्यू लेके चले। ये तो आपका टारगेट होगा नीचे बुक करने का पुट, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेलिंग बेसिस पे वो रहेगा कल का हाई 20,476। अगर वो नहीं तोड़ता है जिसके चांसेस कम लगते हैं तो मुझे चांसेस ज़्यादा लगता है कि 18,800 के आसपास आपको ट्रेड काटने को मिल जाएगा। ओके चलिए, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। ट्रेड आपका ग्रिप में है, समझदारी दिखाइएगा थोड़ा सा। और इस बीच एक प्रश्न आया है राजीव अरोरा जी का। राजीव जी नमस्कार, प्रश्न पूछें अपना। नमस्कार जी, राजीव अरोरा बात कर रहा हूँ सर। मेरे पास ब्रिटानिया का फ्यूचर है, अपडेल फ्यूचर है, 3106 के भाव में लिया है। हाँ। जी जी, तो उसको सर मेंटेन रखें भी?
अब 3106 पे लॉन्ग है आप एग्जैक्टली 3022 स्पॉट है। जरा प्लीज एक बार फ्यूचर का कोट लेके आइएगा। फ्यूचर लगभग आपका 3032 पे है। मितेश, आई थिंक इस स्ट्रक्चर में, इस ट्रेड में इनके एक चीज इनके फेवर में गई है, वो ये कि कल इस स्टॉक ने, प्लीज जरा एक बार चार्ट, वो जो कैंडल वाला जो चार्ट है ना वो लेके आइएगा। कल इसने 200 EMA को, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी रिस्पेक्ट दी है। वो आई थिंक इनके ग्रिप में जाता है, वो इस ट्रेड को इनके ग्रिप में ला सकता है, बशर्ते कि ये 3100 या फिर 3120 के जोन को पार कर जाए। अभी आप समय देने की कोशिश करेंगे इस ट्रेड को मितेश, या फिर पुल बैक में निकल जाए? नहीं, मेरे ख्याल से पुल बैक निकल जाए। उसके दो रीज़न है। आपने सही पकड़ा कि 200 डे एवरेज को आई थिंक ये अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है, परंतु इसका जो वीकली चार्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेटर सेटअप है। तो पुल बैक जो है मुझे लगता है कि 3065 3060 के आसपास के स्तर तक आता है, तो वो आपको एग्जिट प्राइस रख लें और 3000 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। मेरे ख्याल से आई थिंक इसका स्ट्रक्चर वीक है, 2950 के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। ओके, तो आई थिंक सर आपके लिए राय यही है कि ये एक छोटा सा पुल बैक है, क्योंकि 200 EMA से ये पुल बैक दे रहा है, तो इस पुल बैक में आपको एग्जिट करना है। स्ट्रक्चर ओवरऑल वीक है सर इस बाजार में, इस बाजार की परिस्थिति में ये एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिस पे हम लॉन्ग ट्रेड के लिहाज से दाव लगाएं। अच्छा, इंडेक्स में आने की खबरें से पहले अगर आप देखें, ये चला, लेकिन इंडेक्स में आने के बाद इसमें अब रिट्रेसमेंट, मुनाफा वसूली हो रही है, वो आपके फेवर में नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न है अब हर्षद शाह जी का, ये अहमदाबाद से हैं। सर नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार, मेरे पास एक टाटा मोटर्स का 205 का लॉट है, 205 स्ट्राइक प्राइस का, जो मैंने लिया है करीब 11 रुपया 10 पैसे में, और एक टीसीएस का लॉट है जो 56 रुपये में लिया है 2100 का स्ट्राइक प्राइस का। ओके, टाटा मोटर्स का जरा प्लीज एक बार इनका प्लेट लेके आइए एग्जैक्टली, और आप देखें जिम। ओके, 205 का स्ट्राइक 11.10 में लिया है आपने, 9.35 पे है, लेकिन ट्रेड अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है। और इनका दूसरा ट्रेड है टीसीएस का एक लॉट 2100 की कॉल @56। जरा प्लीज वो भी अगर आप देखें, लेके आइए एग्जैक्टली क्या कर रहा है, वो ऑप्शन किस रेंज में है। टीसीएस वाली प्लेट है क्या आपके पास डायरेक्टर साहब? एग्जैक्टली अगर आप देखें ये ब्रेक इवन पे है। मितेश, आई थिंक मेरा झुकाव थोड़ा टाटा मोटर्स की तरफ है, लग रहा है कि ये पैसा बना के निकल सकते हैं। बस ये है कि एक लंबे मूव के बाद ये 200 EMA को अप्रोच कर रहा है, और उधर टीसीएस 2100 पे काफी सप्लाई विटनेस कर रहा है। तो इनके दोनों ट्रेड्स जो है ना हर्षद जी के, बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे हैं, बड़े अगर आप देखें क्रिटिकल लेवल पे हैं। क्या रह देंगे इनको? देखिए, टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं वीरेंद्र, मुझे भी चांसेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये 200 के लेवल को सस्टेन कर रहा है। 195 197 पे मल्टीपल टाइम स्टॉक अटका है, अब ये 200 के ऊपर जाके, आई मीन कल जरूर पुल बैक आया था, परंतु आज भी ये स्टॉक पॉजिटिव बायस से ट्रेड कर रहा है, सेटअप भी पॉजिटिव है। 220 के आसपास यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करने का देखिए, 220 से 25 की रेंज में, और स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 197 के आसपास का, तो बने रहे इसमें। और टीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक स्ट्रक्चर मुझे पॉजिटिव लगता है। इसका फरवरी में जो हाई था 2060 का, उसके ऊपर क्लोजिंग 2080 का, सॉरी, वहीं पे आई थिंक ये थोड़ा सा अटक रहा है स्टॉक, परंतु स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव, इवेंचुअली इसमें ब्रेकआउट आना चाहिए और अपवर्ड बायस की तरफ व्यू को बना के रखना चाहिए। चलिए, उम्मीद है आपको टाटा मोटर्स पे और टीसीएस पे दोनों पे राय मिल गई है। और जीएमआर पे एक प्रश्न है सुभाष वासी जी का। सर नमस्कार, कितने में लिया आपने ये? सुभाष जी? जी हेलो। सुभाष जी? हेलो। जी जी जी, प्लीज अपना प्रश्न पूछें अपना आप। हाँ, मैंने जीएमआर अप्रैल का फ्यूचर एक लॉट लिया है 2020 में, और अभी क्या करना चाहिए? इट इज गॉन डाउन क्वाइट अ बिट, अभी क्या करना चाहिए? शुड आई होल्ड? देखिए, एक खबर आई थी, आई मीन एग्जैक्टली एक बड़ा अच्छा न्यूज फ्लो था, न्यूज फ्लो के बाद एक इम्पैक्ट आया, और आपने आई थिंक उस सेकेंड सब्सिक्वेंट डे, जिसे कहते हैं ना, दूसरा जो दिन था, एक दिन थी खबर, और उसका अगले दिन अगर आप देखें वो प्रॉफिट बुकिंग, और आपने उस प्रॉफिट बुकिंग वाले दिन पे लिया है। अमूमन ऐसे ट्रेड पर एक स्टॉप लॉस होना चाहिए सर, जब आप न्यूज़ को चेज कर रहे हैं, याद रखिए, लेकिन आपने ट्रेड छोड़ दिया। अच्छा, लॉट साइज भी अगर आप देखें इसका काफ़ी बड़ा है मितेश। जीएमआर, अच्छा, कल के लो को भी वॉलेट कर दिया, लेकिन अब थोड़ा सा रिकवरी मोड में है इंट्राडे बेसिस पे ये मितेश, लेकिन इनका ट्रेड रिस्की हो गया मितेश, क्योंकि अब अगर आप देखें दूर तक अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे को लग रहा है 17 रुपये 56 पैसे तक यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। ठीक उसी दिन की वो कैंडल
जिसमें ये ऊपर आया था, उस दिन का लो या फिर उस दिन का रेजिंग पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ। आप होते मितेश तो क्या करते, क्योंकि रिस्क इस स्टॉक पे बढ़ गया है। या इनफैक्ट एक अच्छी न्यूज़ फ्लो के साथ स्टॉक में मूवमेंट आया था और उसके बाद आई थिंक हमने देखा कि करेक्टिव डिक्लाइन आया है। जो पुल बैक है आई थिंक वीरेन आपने जो थोड़ा सा लेवल बताया है उसमें एक हल्का सा मॉडिफिकेशन मैं करना चाहूँगा। आई थिंक 17 रुपये 70 पैसे 17 रुपये 50 आई थिंक वही सेम ही लेवल्स हैं, उसके आसपास तक आई थिंक ये स्टॉक आ सकता है। तो उतना अगर आपको रिस्क लेने की क्षमता तो बने रहे, स्टॉक वापस 21 तक जाएगा, वहाँ पे आप एग्जिट लेने। 21 एक बड़ा वीकली रेजिस्टेंस लेवल है, उसको क्रॉस करना इजी नहीं होगा स्टॉक के लिए। उम्मीद है सर आपको राय मिल गई होगी। थोड़ा सा लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा, नीचे 17.70 और ऊपर 21 आ जाए तो प्लीज एग्जिट कर जाइए। फंसे हुए ट्रेड में ब्रेक इवन आ जाए तो एक बार ट्रेड कर जाइए, एग्जिट कर जाया करिए। अच्छा, अब है अपना प्रश्न पूछने के लिए गुनीत सिंह अमृतसर से। सर नमस्कार। हाँ जी जी, गुड मॉर्निंग सर, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ, एक कॉल यस बैंक की 290 स्ट्राइक की लिए है 13 रुपए 30 पैसे में कल। यस बैंक की आपने लिया, ओके। देखिए आपने ये कितने बजे के आसपास ली थी आपने ट्रेड एग्जैक्टली? कल अराउंड 11:30 बजे के आसपास। ये ट्रेड कितने बजे लिया था? ओके, 11:30-12 बजे के आसपास। देखिए कल थोड़ा सा ना आपका टाइम गलत हो गया, थोड़ा सा आप वक्त देते। आई मीन क्योंकि कल मॉर्निंग में इसने खुलते ही साथ प्रीवियस डे के लोज को तोड़ना शुरू कर दिया था। थोड़ा वक्त दिया कीजिए, क्योंकि कल ये मोमेंटम में था। अगर आपने फ्यूचर लिया होता तो मैं समझता भी, लेकिन क्योंकि आप ऑप्शन में फंस गए हैं मितेश, 290 की स्ट्राइक की कॉल। हालांकि कल मैं भी इस स्टॉक पे बहुत बुलिश था और आई मीन मैं भी फ्रैंकली स्पीकिंग बोल रहा हूँ कि मैंने कहा था कि ये बहुत चलेगा, लेकिन इसने कल एक रिवर्सल लिया। अब ये थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है मितेश, 10 डेमा पे आज सपोर्ट किया है इसने। आई मीन ये टेक्निकली एक बहुत साउंड परिस्थिति होती है मितेश, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्ट्रेट को? ये आई थिंक वीरेन यस बैंक देखिए मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये गिरा था नेगेटिव न्यूज़ के साथ में, तो सितंबर 18 में 300 वाला स्टॉक सीधा 287 पे ओपन हुआ था। आई थिंक वो 285-290 का जो जोन है जहाँ पर कि कई लोग अटक गए हैं, क्योंकि सीधा 50 रुपये गैप डाउन स्टॉक हुआ था। आई थिंक वो एक बड़ा सप्लाई पॉइंट रहेगा। तो एक तो ये कि जब भी 285-290 के आसपास आए तो आप उसमें लॉन्ग पोजीशन ले लें, बल्कि लॉन्ग से एग्जिट करने का ट्राई करें। स्टॉक 150 वाला 290 हुआ है तो बुलियन ही नियरली डबल भी हो गया नीचे से। फिलहाल के लिए आई थिंक वो कल उसी लेवल से नीचे आया है स्टॉक, और मेरे ख्याल से आई थिंक इसमें आप अगर चाहे तो एग्जिट कर ले या फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा ले। कल के लो का जो कि 266 के आसपास, सॉरी आज के लो का जो कि 266 या 265 का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर आपको पुल बैक मिलता है तो 275-280 के बीच में निकल जाने का ट्राई करें, अदरवाइज अभी निकल जाएंगे तो भी चलेगा। मुझे स्ट्रक्चर इसका वीक लगता है। सर आज के लो को एक स्टॉप लॉस मान लीजिए, याद रखिए, और आज का लो अप्रोक्सीमेटली 266.34 है। अच्छा देखिए, आज का लो ये वॉलेट हो जाए, इसका मतलब ये भी है कि निफ्टी बैंक 30,000 के नीचे स्लिप कर गया। इसका मतलब ये भी है कि थोड़ा सा बैंकिंग में एग्जैक्टली एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ऐसे में देखिए होता क्या है ना, अगर आपका फ्यूचर ट्रेड होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऑप्शंस जो हैं एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी के दिन जब आईवीज बढ़ जाती हैं, आपने खरीद लिए, उस प्राइस को अचीव करना, रीगेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। बड़े इवेंट पे जब ऑप्शन खरीदते हैं ना तो आप महंगे मिलते हैं, और कल आपने महंगा ही ऑप्शन खरीदा है। तो 266 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। अच्छा, अब एक मैसेज आया है हमारे पास, और यह है विपिन कौशिक साहब का। अच्छा, इनके ट्रेड्स देखिए, आई मीन एक रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर के आप ट्रेड देखिए। अशोक लीलैंड 2 लॉट्स 95 कॉल एट द रेट 2 रुपये 50 पैसे। प्लीज प्लेट लेके आइए इनकी। 1 रुपये 60 पैसे पे ये स्ट्राइक आ चुकी है, यानी करीब करीब 90 पैसे, लगभग 1 रुपये 80 पैसे ये इस पे खो रहे हैं। फिर देखिए भारतीय एयरटेल का 1 लॉट 370 का कॉल 10 रुपये 30 पैसे में। ये जरा स्ट्राइक ली गई, एग्जैक्टली ये स्ट्राइक क्या कर रही है, 8 रुपये 35 पैसे, यानी करीब करीब आप देखिए 2 रुपये आप यहाँ खो रहे हैं। और एसबीआई के 2 लॉट 350 की कॉल 4 रुपये 10 पैसे। सर पहली चीज तो यह है कि आपने एटलीस्ट 2 ट्रेड्स में बहुत 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 दूर की कॉल ले ली, अशोक लीलैंड में और एसबीआई में। मितेश, इन तीनों ट्रेड्स पे आपकी राय क्या रहेगी? आई मीन एक तो ये बात है कि उन्होंने हाई वोलेटिलिटी मार्केट में, हाई विक्स मार्केट में ये ऑप्शन लिए हैं और थोड़े से दूर के ले लिए हैं। तीनों पे इनफैक्ट अपनी राय रखिएगा जरा प्लीज। आई थिंक ये मल्टीपल स्टॉक्स से तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, परंतु एक चीज़, अशोक लीलैंड 95 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। स्टॉक में गिरावट का दौर लगता है बंद हो गया, परंतु अपसाइड्स नहीं आएंगी। 95 से लेकर मुझे लगता है कि आने वाले कई दिनों तक ये स्टॉक 86-85 की रेंज में रहेगा। लोअर एंड द रेंज है
तो आप 85 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और 92 95 के आसपास आता है तो एग्जिट करने का ट्राई करें। 95 क्रॉस करना इजी नहीं होगा, शायद अप्रैल का अच्छा महीना इस 8-10 पॉइंट की कंसोलिडेशन में निकल जाएगा, तो आपकी टाइम वैल्यू धीमे धीमे घटती जाएगी। तो जैसे ही आपको बाउंस बैक मिले एग्जिट करने का ट्राई करें। भारतीय एयरटेल में 370 का स्ट्राइक का आपका कॉल है, तो उसमें बने रहें, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, टारगेट मेरा 370 के आसपास का है, जब भी वहाँ जाए तो निकल जाए, या फिर एक कल का लो का 347 का स्टॉप लॉस लगा लें ट्रेलिंग बेसिस पे और 370 के आसपास अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करें। फिर तीसरा स्टॉक कौन सा था, सॉरी? SBI 2 लॉट 350 की कॉल ₹4.10 में। देखिए SBI आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है, मैंने कल भी इसको हाईलाइट करने का ट्राई किया था। 320 325 330 एक लेवल है, हाँ अगर वो क्रॉस करता है तो ये निकल जाएगा, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, चांसेस है कि ये निकल जाएगा इवेंचुअली उसके ऊपर। तो आप थोड़ा सा रिस्क लें, परंतु उसमें 315 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें, 316 के नीचे का। आई थिंक अगर वो होल्ड करता है और 330 क्रॉस करता है तो 350 को भी क्रॉस कर जाएगा, अप्रैल में आपका पैसा बन जाएगा। अदरवाइज 316 निकलता है तो आप एग्जिट ले लें। चलिए सर, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। और देखिए इस सेगमेंट में जितने भी कॉलर्स थे उनके प्रश्न सबके अगर आप देखें ऑप्शंस पे थे, सब 11-12 ऑप्शंस को बाय करने के लिए या फिर ऑप्शंस को सेल करने के लिए एक चीज जरूरी है पढ़नी समझनी, और वो है इंडिया विक्स IVs। प्लीज एक बार जाइए इसके बारे में पढ़िए कि कब ऑप्शन को खरीदना चाहिए और कब ऑप्शन को बेचना चाहिए। कभी मौका मिला तो हम IVs पे एक प्रोग्राम करेंगे, लेकिन प्लीज जितने भी हमारे व्यूअर्स ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जाइए, गूगल एक बहुत अच्छा जरिया है इन सब चीज़ों को पढ़ने का। IVs के बारे में पढ़िए, स्टॉक की IV, इंडेक्स की IV, ओवरऑल मार्केट की IVs, उसके बारे में पढ़िए थोड़ा सा। खैर मितेश, आपके ट्रेड्स कौन कौन से रहेंगे इस वक्त इस मार्केट में? जी, जो 2 ट्रेड में सजेस्ट करूँगा, सीमेंट में अभी भी मोमेंटम मुझे लग रहा है कि अच्छा है, तो ACC को बाय करें। आई थिंक यहाँ पर 1620 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 1670-75 तक के टारगेट्स देखें। और कैस्ट्रॉल इंडिया दूसरा एक स्टॉक है जिसमें कि एक अच्छे मोमेंटम दिख रहे हैं, यहाँ पर भी बाय करें। 166 या 165 हाफ का स्टॉप लॉस लगा लें और टारगेट रखें 175 का। चलिए मितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर अपनी राय रखी आपने। निफ्टी करीब 11623 पर, यह है मौजूदा स्तर, लेकिन एग्जैक्टली आज की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, आइए इसको लेकर आपके रुख को जानने की कोशिश करते हैं। आप ट्विटर पर जाइए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। असल में आपको आज की यानी 4 अप्रैल की जो निफ्टी और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी जो है वो किस जोन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये दायरा आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये एग्जैक्टली निफ्टी और निफ्टी बैंक का चैनल्स आपको दे दिए हैं हमने, लगभग 11700 से 11750 के बीच में या फिर 11600 के जोन में। एग्जैक्टली किस जोन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी की एक्सपायरी, ये निफ्टी के लेवल्स हैं। @CNBC_ आवाज पर अपनी आप राय रख सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम सौदा आपका में इतना, ट्रेडर्स हॉटलाइन में इतना ही। ब्रेक के बाद प्रियंका के साथ सौदा आपका।